ग्रुप तर यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन आहे. टॉस जिंकलेला आहे, काय निर्णय? प्रथम तर आम्ही बॅटिंग करणार. बॅटिंग करणार आहात. फ्लडलाईट्समध्ये मॅच आहे म्हणून बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला की काही वेगळं कारण आहे? वेगळं कारण नाही, फरलाईट आहे म्हणून आम्ही पहिल्यांदा बॅटिंग करणार. नुकतीच जी स्पर्धा संपन्न झाली कामतगर येथे, ती स्पर्धा देखील तुमच्या टीमने जिंकली. त्यानंतर कसा माहोल आहे तुमच्या संघामध्ये? चांगलाच माहोल आहे आणि आमचे पुरी टीम 100% देते म्हणून आम्ही इथपर्यंत जातो, फायनलपर्यंत. तर कामतगरमध्ये जो संघ फायनलमध्ये खेळला होता तोच आहे की काही बदल आहेत? तोच संघ आहे पण सूरज नाही वाट. थँक्यू सो मच आमच्याशी बोलण्यासाठी. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा देतो या मॅचसाठी. पप्या, तुम्ही टॉस जिंकले असते तर काय निर्णय घेतला असता? फिल्डिंगच घेतली असते. अगदी मनासारखं तुमच्या घडलेलं आहे. क्षेत्ररक्षण करत असताना काय रणनीती असणार आहे? किती धावांपर्यंत गोरसई ए संघाला थांबवण्याचा प्रयत्न राहील? कमीत कमी धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. एक शेवटचा प्रश्न, या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल काय बोलाल? सुंदर आयोजन आहे. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील मी हार्दिक शुभेच्छा देतो या महत्त्वाच्या मॅचसाठी. तर मित्रांनो, महत्त्वाच्या सामन्याची नाणेफेक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर टॉस बॉक्समध्ये संपन्न झाली. टॉसमधून समाचार असा आहे की पंकज भोईर जे कर्णधार आहेत जय बजरंग गोरसई ए संघाचे, त्यांनी टॉस जिंकलाय आणि त्यांनी प्रथम बैटिंग करने का निर्णय घेतलाय. बैक टू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. कंप्लेंट है कि यूट्यूब पे पिछले 15 मिनट से हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है. प्रिंस मूवीज. हमारे बीच मेहमान की आमद है, लेकिन इससे पहले हम आज हमारे बीच में एपीआई सागड़े साहब हैं गणेशपुरी पुलिस स्टेशन से. मैं असगर पटेल से कहूँगा कि उनका सत्कार, सम्मान और स्वागत करें. आपको तुरंत ही आकर यहाँ मिलना है. तलोली स्पोर्ट तलोली. प्लेस स्टैंड में आप सुन लीजिए, खिलाड़ी और उनका स्पॉन्सर, कोई भी दर्शक सामने भी खड़ा रहा तो 3 रन का पेनल्टी. कोई भी ऑडियंस, कोई भी दोनों प्लेस स्टैंड में रहा तो, अगर वो टीम का नहीं है तो टीम वाले कमेटी से कह दे. उसके सामने भी कोई खड़ा नहीं रहेगा, दोनों डगआउट के सामने कमेटी का भी कोई नहीं खड़ा रहेगा. सिर्फ कमेटी का एक मेंबर वहां रहेगा. सो बैक टू क्रिकेट नाउ. रिमाइंड यू, सूरज केने, Pankaj Veer, the captain of Gorsai A, won the toss and elected bat first. Gorsai is the champion team of BCA, ranking on number 1, and Suraj Kene, one of the focus player in both format, in BC4 City Cricket and BCA Gramin Cricket. What a player he is, super duper all rounder.
But today, Suraj Kene not in play 11. This is the big upset for the supporters and the fans of Suraj. नदीम सुसे ने ऐलान किया है कि हर हैट्रिक के लिए इस मैच के लिए दोनों टीमों को 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, चाहे चौकों की हैट्रिक हो, चाहे सिक्सर की, चाहे देखिए वीआईपी डाइस, कमेंट्री बॉक्स और डगआउट, ये तीन जगह पे कोई भी ऑडियंस नहीं रहेगा प्लीज। और हमारे कमेटी के जो मेंबर और 9 स्टार ग्रुप है वो हमारे कमेंट्री और वीआईपी डाइस के बीच में जो जगह है वहां पर खड़े रहे। Harish Kene and Ketan, these two are the openers. Sanket and Harish Kene. Harish Kene played a terrific knock in a previous night. The captain of Jailis made 35 runs. हमारे बीच नीलम नाइक है, आपका हार्दिक स्वागत है। बीसीए के उपाध्यक्ष हैं। निवेदन है आपको मंच पे आना है। नीलम नाइक। Back to cricket. Pankaj, fast ball, lovely looking drive, straight to fielder, slightly fumbled here, and with the stroke, batsman Sanket off the mark with one. Gorsai A, one for no wicket. You are watching the match between Veer Bajrang Karevli and Jai Bajrang Sports Gorsai A. Pankaj, this time dead ball signal from umpire. You are watching Mapoli A1 trophy. Welcome all of you from 9 star A1 group. Right arm over the wicket. This time goes his back foot, cut that ball. But equally, field from the fielder, income throw could be close. But finally, good running between the wicket and Harish Kene off the mark with two. I think a risky couple taken by Harish Kene, and his score was up to 3 without loss. This time put away. And no ball signal from umpire. The wide long on fielder in action. Enough time batsman gets 3. So 3 more to total now. 2 runs and 1 no ball. And this is the poor start from experienced Pankaj. And his score is 6 without loss. Free hit. Pankaj. Ball this time a lovely looking off drive. Straight to Papya Khadit at long off. Enough time batsman gets 1. His score was up to 7 without loss. देखिए हमारा इलेक्ट्रिक टावर है, वहां पर फिटिंग है वायर की, इसलिए उसके करीब ना रहे प्लीज. फ्लड लाइट टावर. दिस टाइम अ लवली लुकिंग ड्राइव straight to deep extra cover, and with the stroke batsman through for 1 to score. Now his score moves up to 8 without loss. You are watching
मापोली A1 trophy. Oh, beauty, beauty. Just pass the bat. Batsman looking for off drive. Beats him outside the off stump. Lovely ball indeed. Chocolate boys, Kharbao, all the best for Gorsai A. This time another beautiful ball indeed. Lovely ball indeed. And Harish beats him there. Two very good ball by Pankaj, and that marks end of the first over. His score is 8 without loss. Look at that beautiful ball just past the bat. आइए हम इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमारे बीच डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब हैं। मैं नबील हलबे साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि यूसुफ मेमन साहब की इज्जत अफजाई करे, पजीराई करे। यूसुफ नौफिल हलबे से रिक्वेस्ट है। हमारे बीच में मोहतरम नईम सूसे साहब हैं। मैं तौसीफ हलवे से इल्तिजा करता हूं कि उनकी इज्जत अफजाई करे और उन्हें मापोली A1 ट्रॉफी में खुशामदीद कहें। नईम सूसे, दो एंगल से दिखाना है प्रिंस मूवीज। यस, तौसीफ हलवे इस वक्त इज्जत अफजाई करते हुए नईम सूसे की। हमारे बीच में मोहतरम मुसद्दिक सूसे हैं। मैं युवा नेता राष्ट्रवादी गुलाम हलबे से कहूंगा कि उनकी इज्जत अफजाई करें। नेक्स्ट मैच खारबाओ वर्सेस जरीमरी अलीमगढ़। साइंस खारबाओ, इस मरतबा उछाल दिया गया, इनको फील्डर है वहां पर और आउट हो गए बैट्समैन। हमारे बीच में साकिर खान साहब हैं। मैं काशिफ हलवे से कहूंगा कि साकिर खान साहब की इज्जत अफजाई करे। आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन संकेत मात्रे। ये देखिए बहुत दूर से खेला था, ताकत नहीं थी, गेंद हमारे बीच में रहमान कोतकर साहब हैं। मैं शरोश कुंगले से कहूँगा कि उनकी इज्जत अफजाई करे, पजीराई करे और उन्हें मापोली A1 ट्रॉफी में खुशामदीद कहे। रहमान कोतकर, नए बैट्समैन अक्षय भुईरा हैं। रहमान कोतकर की इज्जत अफजाई होती हुई शरोश कुंगले के दस्ते मुबारक से। हमारे बीच में पप्पू सूसे अंबाड़ी से तशरीफ लाए। मैं मुजाहिद भाभे से उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक थाना जिला के वो उपाध्यक्ष हैं मुजाहिद भाभे, उनसे रिक्वेस्ट है इस मरतबा हवा में गेंद और हवाई फायर, 6 रन बीमर गेंद। रिव्यू मांगा है वहां पर बीमर के लिए तुरंत ही। अंपायर ये बताए ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन नो बॉल है। फील्डिंग साइड ने रिव्यू मांगा है, बल्लेबाजों ने। अच्छा, अंपायर का कोई सिग्नल नहीं था, बल्लेबाजों ने रिव्यू मांगा है।
देखना है कि बल्लेबाज ने रिव्यू मांगा है बीमर के लिए। तीसरे अंपायर बहुत ही क्लोज वॉच कर रहे हैं। फेयर डिलीवरी, लीगल डिलीवरी। यस, अंपायर का जो निर्णय है वो अंतिम रहेगा। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त 14 रन। हरीश केने लगातार कल से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कल सिटी क्रिकेट में भी अच्छा खेले थे। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज मोहित खरत। अगला मुकाबला साइंस स्पोर्ट खारबांव बनाम जरी मरी अलीमगढ़ के बीच में रहेगा। उसकी विजेता टीम पायगांव से टकराएंगी, स्वयंभू पायगांव। इस मर्तबा तेज तर्रार गेंद, बढ़िया वापसी, करारा जवाब गेंदबाज का। बिल्कुल बल्ले के करीब से गेंद चली गई। तलोली स्पोर्ट्स की टीम आई है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कांटेक्ट करना है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए गेंदबाज मोहित। हरीश केने को दूर से खेला, हवा में जरूर है, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच में गेंद ने टिप्पा खाया। 1 रन बनता हुआ। पुश करना चाहते थे दूर से, हवा में गेंद रही थी। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 15 पे पहुंचा है। 1 विकेट गंवाने के बाद घुड़सई ए टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई चैंपियन टीम है घुड़सई ए। रोहित घरत इस मर्तबा पैरों पे निशाना, आउट। एलबीडब्ल्यू टो क्रशर। आमचा महेंद्र पाटील दादा बसलाय साऱ्याच्या मनात। आमचा महेंद्र पाटील दादा बिल्कुल महेंद्र पाटिल जी भी आएंगे, जो कि राष्ट्रवादी थाना जिला सचिव हैं और युवा सचिव हैं। और महेंद्र पाटिल का कल जन्मदिन भी है। आज साइंस खेल रही है। ये देखिए टो क्रशर थी जिस पर के आउट हो गया एलबीडब्ल्यू। साइंस स्पोर्ट खारबांव के कैप्टन और जरी मरी अलीमगढ़ के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। महेंद्र पाटिल फैम टीम आज हम एक्शन में देखेंगे हॉट प्रहलाद पाटिल को जरी मरी आलिमगढ़ में। बेस्ट विकेट कीपर 27 साल की तारीख में भिवंडी टेनिस क्रिकेट के सबसे बेस्ट विकेट कीपर। इस बीच एक गेंद धीरे से गेंद को खेलते हुए कवच में फुल पे लेकर 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 16 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अगर देर रात मैच की बात करें तो ये टोटल ठीक है, लेकिन अच्छा तो नहीं है। साहिल पाटिल और हार्दिक पाटिल ने कारियोली टीम को ऑल द बेस्ट कहा है। नीलम नाइक हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं बीसीए ग्रामीण संगठना के। एक एक्टिवा की चाबी गिरी है, अपनी आइडेंटिटी बताए और लेकर जाए। नीलम नाइक जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही मशहूर क्रिकेटर भी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं। वो कारियोली टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। वो खासदार कप में भी जब थे, जब कारियोली ने घुड़सई बी को शिकस्त दी थी। क्या मैच रहा था वहां पर और क्या परफॉर्मेंस रहा था कारियोली टीम का। यही कारण है कि घुड़सई आज बिना सूरज केने के खेल रही है। इसलिए घुड़सई भी थोड़ी सतर्क है, क्योंकि कारियोली की टीम एक जानी हुई टीम जानी जाती है। कारीवली गेंदबाजी के लिए
महेश भोला, ये भी कमाल के ऑलराउंडर है। महेश भोला आजकल सिटी क्रिकेट में नहीं दिख रहे। इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, टॉपेज लगा है और लेकिन फील्डर की कोशिश रहेगा जाती हुई, उनके आगे गेंद गिरी है, बैकअप किया है, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रनों से पंकज भुईर खाता खोलते हुए। पंकज भुईर एक ऐसे बैट्समैन है 3 पे पहुंचे जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए बहुत जाने जाते हैं और ये बहुत जल्दी अपने शॉट्स के लिए जाते हैं, काफी क्षमता भी है उनके पास। रोहित गुलवी ने घोड़सई ए को ऑल द बेस्ट कहा है, पूछा है घोड़सई बी का मैच कब है आज होने वाला है। इस बीच अगेन धीरे से खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर में एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 19 पे पहुंचा है। मैच बोला अभी तक आजादी नहीं दे रहे हैं हरीश केने के लिए। इस मरतबा खींच के मारा, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर की कोशिश और बहुत बढ़िया कैच। आउट हो गए बैट्समैन हरीश केने। इस तरह के कैचेस अजय करत आसान नहीं रहते हैं जब आप पीछे भाग रहे हो और गेंद आपके बाईं ओर से निकल रही हो। नए बैट्समैन पंकज भुईर का साथ देने जा रहे हैं कपिल केने, तालुका क्रिकेट के मशहूर ऑलराउंडर। लेकिन कारीवली की टीम ने दबाव बढ़ा दिया, लेकिन रात के मैचेस को हम आकलन नहीं कर सकते यहाँ पर क्या से क्या हो जाता है और टीमें कह के जाती है क्या से क्या हो गया। मापोली एवन ट्रॉफी तेरे खेल में। इस मरतबा स्वीप करने की कोशिश, अंपायर मुड़े, बाजुओं को खोला, वाइड घोषित किया। फारूक बर्डी का भी अंदाज अपना है, पहले थोड़े बाजू खुलते हैं, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, मानो कोई जेट विमान प्रवास करने के लिए तैयार हो। बीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर। महेश बोला राइट आर्म राउंड विकेट, बढ़िया गेंद आगे रख दिया था, पैर नहीं चले थे, जगह से खड़े खड़े खेलना चाहते थे कप्तान पंकज भुईर। अभी तक जो बॉलिंग हुई है अजय वो बिल्कुल चैनल में हुई है और जो लाइन ऑफ अटैक रहा है वो ऑफ स्टंप और उसके लगभग करीब रहा है या तो विकेटों में रहा है। जगह ज्यादा नहीं दी है बल्लेबाजों को शॉट्स लगाने की। अब धीरे धीरे क्राउड पैक होता हुआ इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। विकेटों के पीछे गेंद को उठाया है, 1 रन पूरा हुआ है, फिर अंपायर मुड़े, फिर वाइड घोषित किया है। 2 रन स्कोर में आते हुए स्कोर आगे सरकता हुआ 22 पे पहुंचा है। जरी मरी आलिमगढ़ के कैप्टन और साइंस स्पोर्ट खारबाओं के कैप्टन दोनों से निवेदन है कि आपको बाबा साहेब अम्बेडकर टॉस बॉक्स में बैठ जाना है। देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट है। टॉस बॉक्स का नाम भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर दिया गया है। स्टैंड तमाम इस दुनिया से चले गए लोगों के नाम पर दिया है। बढ़िया गेंद रफ्तार पकड़ती हुई पहुंची टिप्पा खाने के बाद। लगातार पंकज भुईर काफी कठिनाइयों में लग रहे हैं, हालांकि उनका क्लास बहुत बड़ा है, लेकिन यह गेंदबाजी कपिल केने, ये देखिए क्या कोन बना के गेंदबाजी कर रहे, राइट आर्म राउंड विकेट। इयन बॉथम बहुत ही इस गेंदबाजी के लिए जाने गए दुनिया में। 383 विकेटें ली थी इयन बॉथम ने टेस्ट क्रिकेट में। इस मरतबा ऑन दी अप खेला है सीधे प्लेट से, लॉन्ग ऑफ पे खिला रही है, दूसरे की कोशिश, बढ़िया कॉल। पंकज भुईर रन के लिए हिरन बन गए, 2 रन पूरे किए।
इन 2 रनों से स्कोर 24 रनों पे पहुंचा है। 3 ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में 8, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। साहिबा मोमिन जुड़ चुके हैं ऑफिशियल स्कोरर। अजय गरत मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं। जरी मरी अलीमगढ़ के कैप्टन और साइंस खारबाव के कैप्टन, दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। अजय क्या लग रहा है, 3 ओवर 24 रन, आपको क्या लगता है? दिस इज द सेटिस्फाइड टोटल मेड बाय गुरसई है। देखिए, जैसे कि आपने भी पहले कहा कि अंडर फ्लड लाइट्स ये टोटल उतना भी बुरा नहीं है, देखने में लगता है कि छोटा है, लेकिन जय बजरंग गुरसई ए टीम खेल रही है, उनके पास भी बॉलिंग बहुत बढ़िया है, बॉलिंग के विकल्प काफ़ी है। भले ही आज सूरज टीम में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफ़ी मजबूत टीम है। और 24 रन 3 ओवर्स में बने हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। पंकज मात्रे ने शुरुआत की, मोहित ने दूसरा ओवर किया, तीसरा महेश ने किया, और तीनों ने एक जैसी बॉलिंग की है। रन देने के मामले में 8-8 रन ही खर्च किए हैं, तो अभी तक कलेक्टिव बॉलिंग एफर्ट देखने को मिला है कारिवली टीम द्वारा। यस, आपका कहना है कि अभी तक जो बॉलिंग हुई है वो वाकई में बहुत अच्छी हुई है। आखिरी ओवर, डेथ ओवर के लिए बुलाया गया है गेंदबाज लैलेश को। ओ बढ़िया गेंद। देखिए, कहीं ना कहीं बैट्समैन के हलचल को अजय पढ़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं बैट्समैन के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा जा रहा है। गेंद को थोड़ा सा हाथ रोक कर भी किया था और गुड लेन पे किया था। जी बिल्कुल, और ये करना ज़रूरी है। पंकज जैसे बल्लेबाज के सामने गेंदें देखिए कट भी हो रही है, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली थी गेंद और बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी। पंकज भोयर आज अपने चिर परिचित अंदाज में अभी तक बैटिंग नहीं कर पाए हैं, ये एक बड़ी समस्या रही है इस पारी में जय बजरंग गुरसई ए टीम के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा गेंद को खेल दिया गैप के अंदर, मौका नहीं, गेंद निकल गई वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 4 रन। खारबाओं की मशहूर पर्सनालिटी महेंद्र जी पाटिल सामने स्टैंड में बैठे हैं। राष्ट्रवादी थाना जिला सचिव है, आपका हार्दिक स्वागत है और आपसे निवेदन है कि आपको हमारे A1 VIP डाइस पे आना है। महेंद्र पाटिल जी, कल उनका जन्मदिन है, साइंस खेलने जा रही है उन्हीं की टीम। चौका आता हुआ, फिर अच्छी गेंद, एक तुम्हारी एक हमारी, चलता हुआ। जी हाँ, पहली गेंद डॉट, फिर चौका, फिर डॉट गेंद। तो अभी तक ये ओवर अच्छा रहा है लैलेश का, लेकिन अभी भी 3 गेंदें शेष है और 3 गेंदों पर 2 बड़े प्रहार यदि पंकज करते हैं तो एक काफ़ी अच्छा तो नहीं, लेकिन अच्छा टोटल ज़रूर रहेगा। ऐसा टोटल हो सकता है जहाँ पर चेस करना आसान नहीं होगा कारिवली टीम के लिए। इस बीच अगेन बोल्ड। अब देखना है कि प्ले डाउन हो गए या क्लीन बोल्ड हो गए। आइए देखते हैं किस तरह से विकेट गिरा। साफ बोल्ड होके चले गए बैट्समैन। 28 पे गिरने वाला ये चौथा झटका है। किरवली से मेरे दोस्त, मेरे अजीज दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट किरण बजागे और राजू बजागे ने खेलने वाली दोनों भी टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है और कमेंट्री पैनल की उन्होंने सराहना की है। हमारे लिए भी शुभकामनाएं भेजी है और महापोली A1 ट्रॉफी की उन्होंने काफ़ी सराहना की है। थैंक यू सो मच किरण एंड राजू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और आप दोनों का हार्दिक स्वागत है मापोली A1 ट्रॉफी में अजय गरत के दोस्तों की A1 जोड़ी का। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 28 और विकेटें गिरी 4। डेथ ओवर में 4 गेंदों पर लैलेश ने 1 विकेट लिया है और केवल 4 रन दिए। इट हैज बीन अ टाइडी बॉलिंग फ्रॉम लैलेश इन डेथ ओवर।
लैलेश राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा बल्ले का बाहरी किनारा, एक और विकेट और लैलेश हैट्रिक पर। लैलेश है तो नदीम सूसे की तरफ से 2100, बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से रिस्ट वॉच और फरहान थानवाल की तरफ से 555 का चेक। क्या गजब की बॉलिंग हो रही है अंतिम ओवर में लैलेश द्वारा। हम कह सकते हैं सिद्दीक जी कि लैलेश बिल्कुल लय में है गेंदबाजी में, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। बल्लेबाजों से दूर रखने की ज्यादा कोशिश की है उन्होंने आखिरी ओवर में। 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट, हैट्रिक का मौका है, काफी सारे इनामात जीतने का मौका। 28 पर 5 इस समय जय बजरंग गोरसई ए। हमारे बीच में कैफ थानवाल साहब जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है मापुली एवन ट्रॉफी 2020 में। लैलेश हैट्रिक पर, लैलेश लेश। अब देखना है कि लैलेश कैश लेते हैं या नहीं, वो भी लेने की उनकी तैयारी है यहाँ पर। अंतिम गेंदे पारी की, बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि बैट्समैन को तो बड़ा शॉट खेलना आवश्यक हो गया, ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस गेंद को तो छोड़ नहीं सकते, डिफेंड नहीं कर सकते। लैलेश राइट आर्म ओवर द विकेट, हैट्रिक गेंद हमारी ओर से जाते हुए उड़ाया, लेकिन फील्डर नहीं वहां पर। 1 रन बना, 2 पूरे होते हुए, और कुल मिलाकर गोरसई ए ने बनाए 30 रन। 31 की चुनौती रखी। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन टॉस गंवाने के बाद पहले फील्डिंग करते हुए इस मैच में जय बजरंग गोरसई ए टीम के सामने वीर बजरंग कारिवली टीम का। कारिवली टीम के कैप्टन और उनके खिलाड़ी काफी संतुष्ट रहेंगे इस प्रदर्शन से। अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, केवल 30 तक रोका है जय बजरंग लैलेश गोरसई को। के बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है कि लय भारी। आइए अगले टॉस की तरफ हम आपको लिए चलते हैं अजय घरत के साथ। खेलने वाली टीमें साइंस खारबाओं और अजय घरत भी ज्यादा बिजी हैं आजकल। जमाना छे, एक जमाना तो हमेशा टिप टॉप का रहा है, ये जमाना अब टिकटॉक का आया है। आइए एक और हाई वोल्टेज मुकाबला भिवंडी ग्रामीण से। खेलने वाली टीमें महेंद्र पाटिल फेम टीम, साइंस खारबाओं जिसके वंडर बॉय ऑफ खारबाओं प्रणय पाटिल टॉस बॉक्स में, और ओहो जरी मरिया अलीमगढ़ के हिमांशु, 2 महान क्रिकेटर्स। ऑल द बेस्ट हिमांशु एंड ऑल द बेस्ट प्रणय। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ये बताए कि टॉस हम किसके हाथों से अंजामदही तक पहुंचा रहे। आइए मैं बीसीए के उपाध्यक्ष नीलम नाइक और कैफ थानवाल, इन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस के लिए आना है। कैफ थानवाल और नीलम नाइक भिवंडी क्रिकेट एसोसिएशन ग्रामीण के उपाध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आज भी खेल रहे हैं। चैलेंज उनका पसंदीदा ग्राउंड, लेकिन नीलम नाइक को भूलिए मत। भाऊ चषक में उजैर नाचन और नीलम नाइक 2 बहुत फोकस चेहरे रहे थे गेंदबाजी में। नीलम नाइक ने भी 5 रन कई मैच में नहीं दिए थे, और वही काम किया था उजैर नाचन ने बीसीसी के। आइए मैं दोनों टीमों को सिक्का बताता हूं। एक तरफ तो वही जिसकी धूम है, हर तरफ छाई हुई है, मापोली A1 ट्रॉफी, और एक तरफ है 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 स्टार। मापोली A1 ट्रॉफी कहना है, और आया 9 स्टार है। टॉस को जीता है साइंस खारबाओं ने। कैप ये सिक्का बतौर यादगार टीम के
कैप्टन को देना है कि उन्होंने टॉस जीता है। अनेक अनेक धन्यवाद एंड शुक्रिया कैफ। प्रणय, बहुत दिनों से मापोली एवन ट्रॉफी एवन अंदाज से चल रही है, कैसा एंजॉय किया अभी तक आपने टेलीविजन सेट, यूट्यूब पे या ग्राउंड? ग्राउंड पे तो बहुत एंजॉय किया है। पहले हम इधर मैच भी जीते, बहुत ही अच्छा लग रहा है टूर्नामेंट खेल के। टॉस जीता है, क्या करेंगे? हम पहले बैटिंग करेंगे। रीजन मैं ये इसलिए नहीं पूछूंगा कि चेसिंग मुश्किल है, लेकिन ये बताइए टीम पूरी ताकत के साथ है? टीम पूरी ताकत के साथ है, बॉलर भी आज पूरे है, इसलिए हम पहले बैटिंग करना चाहेंगे। प्रणय, आज जो इनकाउंटर रहेगा आपके हिमांशु के बीच में, क्या हिमांशु को पूरी तरह खेलने का कोई गेम प्लान? गेम प्लान तो सब बॉलर उनके भी अच्छे, सब पर गेम प्लान रहेगा। तो ये उम्मीद करें कि कल आपके साहब का जन्मदिन है महेंद्र पाटिल का, आज देर रात यहाँ से साहब को वही वक्त रहेगा, खुशियों के साथ ले जाना चाहेंगे? हाँ, हम ज़रूर जीत का तोहफा देने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रणय, पिछले कुछ मैचों से मैं सिटी क्रिकेट में, ग्रामीण क्रिकेट में देख रहा हूँ कि आप बड़ी बारी नहीं खेल रहे, हालांकि एक दो बड़ी बारी खेली, क्या यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं? हाँ, कोशिश तो ज़रूर करूँगा कि अच्छी से अच्छी बारी खेलूँ। ऑल द बेस्ट हिमांशु। दोस्तों, ये वो चेहरा है, हालांकि 10 PL चल रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना था 3 से 4 क्रिकेटर और थे जो 10 PL खेल सकते थे। बहरहाल आज नहीं, अगले साल। हिमांशु, पहले लग रहा है मापोली ट्रॉफी एवन ट्रॉफी का चाम? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, खेलने के लिए मजा आएगा। हिमांशु थे क्या करते? फील्डिंग करने वाला था। और आपको फील्डिंग मिली है, मन चाह शोभा। ये बताइए कि कौन से गेंदबाज हैं जो प्रणय पाटिल जैसी मजबूत टीम को रोकेंगे? अमित है, मुकेश है, दीप है। अच्छा, प्रहलाद से क्या अपेक्षा है? प्रहलाद तो नहीं खेले, आज नहीं है, तो प्रहलाद के टिप्स आपके लिए काम आएंगे? वो हमेशा हमको टिप देते हैं, अच्छी टिप देते हैं। तो उम्मीद करें 2 अच्छे कप्तान है, एक अच्छा मैच हो रहा है। हाँ जरूर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज प्रणय पाटिल वन द टॉस, साइंस कारबाव इलेक्टेड बैट फर्स्ट, इज ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद सिद्दीक भावे। चलते खेल की तरफ, 31 का टारगेट कारिवली टीम के सामने। हमारे मेहमान हमसे विदा लेते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और महापोली एवन ट्रॉफी की शोभा को बढ़ाया। अक्षय और महेश आए पारी की शुरुआत करने के लिए। गेंदबाजी बढ़िया रही वीर बजरंग कारिवली टीम की, लेकिन अब बल्लेबाजों पर दारोमदार है मैच जिताने का। भिवंडी ग्रामीण की नंबर 1 टीम उनके सामने है, जय बजरंग गोरसई ए। पहला ओवर लेकर मयूर के ने, एक युवा गेंदबाज है जिन्होंने काफ़ी प्रभावशाली खेल पेश किया है इस सीजन में, बढ़िया गेंदबाजी की है जय बजरंग गोरसई ए टीम के लिए। पारी की पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस ज़्यादा जोर से नहीं खेला है और कैप में भी नहीं खेल पाए, लेकिन 1 रन जरूर कवर्स में ढकेल दिया था गेंद को। पंकज वहां पर थे, सिंगल की मदद से खाता खुलता हुआ वीर बजरंग कारिवली टीम का। बिल्कुल, इस वक्त दोनों कमेंटेटर बहुत अच्छे हैं, नबील और अजय खरत, जो आपको आंखों देखा सुना रहे हैं। 2 सुरीली आवाजें आपके मॉनिटर से गूंज रही है। धन्यवाद सिद्दीक जी। हल्के हाथों से इस बार ऑन साइड में टर्न किया है बैट्समैन अक्षय ने, अक्षय का भी खाता खुलता हुआ। और पूरी इनिंग में उनको कहना है कि हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह, और हम तो शामिल थे रातों में उजालों की तरह, तुमने ढूंढा ही नहीं ढूंढने वालों की तरह। लेकिन आपको सुना है दर्शकों ने सुनने वालों की तरह। बहुत ही बढ़िया पुल शॉट, इस बार फील्डर के पास कोई अवसर नहीं रोकने का। 4 रन। बहुत खूब शेर कहा था बाबे सर ने। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि महीनों बाद हम दफ्तर आ रहे हैं, हम एक गम से बाहर आ रहे हैं। कहाँ खो गया है चौकीदार मेरा, ये कैसे कैसे लोग अंदर आ रहे हैं। आप तो अंदर की बात कर रहे हैं, गेंद बाहर चली गई, उसका क्या। बहुत ही शानदार चौका अक्षय महेश के बैट से। इस बार ड्राइव किया है, कवर ड्राइव, पूरी तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए थे और कैप भी नहीं ढूंढ पाए, लेकिन एक सिंगल जरूर लिया है वहां पर, हर गेंद पर रन बनाते हुए बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन
बिना किसी नुकसान के। नबील 4 ओवर्स में 31 रन बनाने हैं, टारगेट दिखने में छोटा है लेकिन सामने टीम बड़ी है और जो कंडीशंस है वो बॉलर्स के लिए थोड़ी अनुकूल है। लेकिन बल्लेबाजी सूझबूझ भरी हो रही है, कमजोर गेंदों का वेट कर रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज। इस बार हल्के हाथों से टर्न किया था ऑन साइड में अक्षय ने, रिस्क ज्यादा नहीं उठा रहे हैं, जब मौका मिल रहा है तभी बड़ा प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वीर बजरंग कारियोली के बल्लेबाजों को ही पता है कि कौन सी टीम के सामने मुकाबला है, किस टीम के सामने खेल रहे। दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है इस वक्त वीर बजरंग कारियोली की ओर से। काफी अच्छी शुरुआत अक्षय और महेश भोला द्वारा। स्कोर इस समय 8 रन। यहाँ से और 23 रनों की जरूरत जीतने के लिए। पावर प्ले के ओवर की अंतिम गेंद शेष है। मयूर कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाजों को खिलाने की, थोड़ा सा लालच भी दे रहे हैं लेकिन हवा में शॉट्स ज़्यादा नहीं खेले जा रहे हैं। जब हवा में खेला है तो फील्डर से दूर खेला है, फील्डर्स के यहाँ वहाँ खेलने की कोशिश ज़्यादा की गई है। इस बार निकल कर खेलने की कोशिश, मोटा सिरा लगा है, कोई स्लिप मौजूद नहीं, गेंद चली गई शॉर्ट थर्ड मैन पर और इससे पहले कि फील्ड किया जाता एक और सिंगल। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। 18 गेंदें शेष है। यहां से जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत वीर बजरंग कारिवली टीम को। शुरुआत अच्छी कहेंगे हम इस वक्त। अजय गरत पावर प्ले में 8 रन आए, विकेटें हाथ में, 10 विकेटें शेष है। लाइसन है बल्लेबाजी का इस वक्त वीर बजरंग कारिवली के पास। जय बजरंग गोरसई ए टीम एक ऐसी टीम है जिन्होंने छोटे छोटे टारगेट्स भी बचाए हैं, छोटे छोटे स्कोर्स बचाए हैं। जॉली ट्रॉफी को हाल ही में जीता उन्होंने 2 दिन पहले। वहां पर एक मैच में 5 ओवर्स में 36 रन बनाए थे सुरई टीम के सामने सेमीफाइनल मैच में, उस मैच को भी जीता उन्होंने। हमारे बीच में पीटीसी क्रिकेट के वाइस प्रेसिडेंट अफसर रईस मौजूद है। वेलकम अफसर रईस, जो पीटीसी क्रिकेट को बहुत आगे ले जाए। अफसर रईस, शाहिद खान, कई ऐसे मेंबर्स है पीटीसी के। आज हमारे बीच में पीटीसी के उपाध्यक्ष अफसर रईस मौजूद है। मैं शैलेश गायकवाड़ से गुजारिश करूंगा कि अफसर रईस की इज्जत अफजाई की जाए, स्वागत और सत्कार किया जाए। एक मशहूर क्रिकेटर भी अफसर रईस, आपको तो पता ही अजय गरत, पीटीसी में जहां कहीं स्पर्धा होती है अफसर रईस की हाजिरी जरूर होती है। जी बिल्कुल, और हर टूर्नामेंट को उनका अच्छा सपोर्ट रहता है। एक जिंदा दिल इंसान है, काफी फेमस है खासतौर पर पड़गा टेनिस क्रिकेट में। अफसर रईस, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। नए ओवर लेकर कपिल आगे निकले लेकिन मिस टाइम कर बैठे हैं। फील्डर गेंद के नीचे, खुद गेंदबाज, कोई गलती नहीं और ये रहा पहला विकेट। महेश भोला निराश होकर पवेलियन में लौटते हुए। हमारे बीच में मशहूर क्रिकेटर नीलम नाइक मौजूद है। मैं मापोली भूषण शैलेश गायकवाड़ से गुजारिश करूंगा कि नीलम नाइक का स्वागत और सत्कार करें। ये देखिए किस तरह से विकेट का पतन हुआ है। गेंद की पिच तक नहीं थे, ऑन द राइज खेलने का प्रयास किया और पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे अपने शॉट को। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के पास भी मौका था कैच करने का, लेकिन कपिल ने पहले ही कॉल दिया था। उन्होंने कहा था कि ये मेरा कैच है और मुझे ही लेना है, उन्होंने लिया भी। पहली ही गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए कपिल केने। आज सूरज केने नहीं है टीम में, बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं उनकी कमी खली है और अभी देखना है कि गेंदबाजी में उनकी कमी कौन पूरा करेगा जय बजरंग गोरसई ए टीम के लिए। फिलहाल तो कपिल केने गेंदबाजी कर रहे हैं। पंकज भोईर एक और जबरदस्त गेंदबाज, अच्छे ऑलराउंडर हैं, खुद कप्तान है इस मैच में। नए बल्लेबाज पप्या खारिक आए बल्लेबाजी के लिए। पप्या खारिक को कई बार हमने मिडिल ऑर्डर में देखा है, खासतौर पर 5 या 6 नंबर पर आते हैं, लेकिन आज 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं। कप्तान ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। यहाँ पर देखना है किस तरह से बैटिंग कर पाते हैं। उनको पता है कि डॉट गेंदे यदि टीम खेलती है तो प्रेशर बन सकता है, इसलिए स्वयं आए हैं और यहाँ से अच्छी शॉट्स खेलने की कोशिश हो सकती है। इस बार गेंद को आने दिया था, कट किया है हल्के हाथों से, सीधे पॉइंट पर 1 रन। अक्षय ने अभी तक कोई भी जोखिम भरा शॉट नहीं खेला है, केवल सिंगल्स निकाल रहे हैं और अपने पार्टनर्स को स्ट्राइक दे रहे हैं। पप्या पहली बार सामना करेंगे। स्कोर इस समय दोहरे अंकों में पहुंच चुका है, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 31 रनों का पीछा करती हुई वीर बजरंग कारिवली टीम। मापोली A1 ट्रॉफी 2020 की ये 6ठी रात है, बहुत ही जबरदस्त माहौल है यहाँ पर।
स्टैंड्स भरे हुए हैं दर्शकों से, लेकिन काफी शांति है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, थोड़ा सा लीडिंग एज लगा। खाता खुलता हुआ सिंगल के साथ पप्या खारिक का। छोटी बैकलिप से टर्न करना चाहते थे ऑन साइड में, ठीक तरह से सफाई से खेल तो नहीं पाए थे, लेकिन कोई नुकसान नहीं। एक सिंगल मिला है वहां पर पप्या को। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरह से खेल चल रहा है नबील, ऐसे लगता है कि यह मैच आखिर तक जा सकता है। बिल्कुल, लगातार नीची बैकलिफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सावधानी ज्यादा बरती जा रही है इस वक्त कारीवली की ओर से, और ऐसे लग रहा है कि मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। इस बार थोड़ा सा जोखिम उठाया, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। वहां पर अक्षय स्विच हिट की कोशिश की थी, बहुत जल्दी स्टांस चेंज कर लिया था। और कपिल केने जैसे बॉलर के विरुद्ध इस तरह के शॉट्स खेलना खतरे से खाली नहीं है और आसान भी नहीं है। हालांकि कपिल की गेंदें दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर की तरफ निकलती है, उसको देखते हुए ही ये स्विच हिट लगाने का प्रयास। बैकआउट ऑफ द पॉइंट, बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी भी नहीं था। इस बार ऑन साइड में उठाने का प्रयास, फिर से बीट हुए, एक और डॉट गेंद। अब दबाव बन रहा है बल्लेबाजों पर। बढ़िया गेंदबाजी कपिल केने द्वारा। 11 पर रुका हुआ स्कोर, अभी भी 20 रन और चाहिए, मात्र 13 गेंदें शेष। अब दबाव बढ़ता हुआ इस वक्त कारीवली पर। बहुत ही शानदार आउट स्विंग गेंदबाजी देखने को मिल रही है। टप्पा पड़ने के बाद गेंदें लहरा रही भारत की तरफ। ये थोड़ी नीचे रही और आउट। कॉट बिहाइंड, किनारा लगा बल्ले का। काफी स्ट्रगल कर रहे थे पिछली कुछ गेंदों पर। अक्षय सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, लेकिन ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए। पेविलियन में लौटते हुए अक्षय, दूसरे विकेट का पतन। 1 2 3 4 हमाल पोऱ्यातली पोरं हुशार। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कपिल केने की। सिर्फ 2 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट्स चटकाए। 2 ओव्हर के बाद स्कोर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पंचांना विनंती आहे खेळ थांबवायचा आहे, कारण या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे आमच्या मान्यवरांचं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ठाणे जिल्हा ग्रामीणचा बुलंद आवाज व शेतकरी विकास मंच संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री नंदकुमार मोगरे साहेब, शहापूर तालुक्याचे समाजसेवक म्हणून ज्यांची ओळख आहे असं हे व्यक्तिमत्व। त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दानकर तात्या सुभाष पाटील साहेब, तसेच सन्माननीय विलास सोनारे साहेब आणि राष्ट्रवादी युवा नेते परेश भोईर साहेब, तसेच राहुल मोगरे साहेब, महेश दानकर साहेब आणि सूरज मोगरे साहेब, या सर्व मान्यवरांचं महापोली इव्हेंट ट्रॉफी 2020 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, तुम्ही स्क्रीनवर देखील पाहत आहात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ठाणे जिल्हा ग्रामीणचा बुलंद आवाज व शेतकरी विकास मंच संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री नंदकुमार मोगरे साहेब, तसेच शहापूर तालुक्याचे समाजसेवक म्हणून त्यांची ओळख आहे असे व्यक्तिमत्व। त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दानकर तात्या सुभाष पाटील साहेब, विलास सोनारे साहेब, राष्ट्रवादी युवा नेते परेश भोईर साहेब, राहुलजी मोगरे, महेशजी दानकर आणि सूरजजी मोगरे, या सर्व मान्यवरांचं 9 स्टार ग्रुप व A1 ग्रुपच्या वतीने महापोली इव्हेंट ट्रॉफी 2020 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलते हैं फिर से खेल की तरफ। खेल की फिर से शुरुआत होती हुई 12 गेंदें और 20 रन, ये है समीकरण। पंकज गेंदबाजी के लिए तैयार। बढ़िया गेंद नीची बैकलिफ्ट से खेला है, केवल पुश किया था, 1 से ज्यादा नहीं पप्या खारिक के लिए। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 12 पर पहुंचा। मैच अब चल रहा है, दबाव अब बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे अजय गरत कारीवली के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कारीवली टीम के बल्लेबाजों ने भी एक प्लान बनाया है। 11 गेंदों में 19 रन चाहिए, यानी कि 8 का डिफरेंस है। वो डिफरेंस किस तरह से कम किया जा सकता है? 2 बड़े शॉट्स, शायद 2 कमजोर गेंदों का वेट कर रहे हैं। पप्या खारिक जिस तरह से खेल रहे हैं, रिस्क नहीं लिया पहली गेंद पर, हल्के हाथों से ढकेल कर एक सिंगल लिया है उन्होंने। शायद दूसरे बल्लेबाज जो है कल्पेश, वो शायद बड़ा शॉट खेल सकते हैं।
बिल्कुल, लेकिन इस ओवर में तो रिस्क लेना ही होगा क्योंकि आखिरी ओवर फिर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा देंगी कार्यवली पर। 5 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर की, केवल पहली गेंद हुई है। देखना है क्या करते। 1 से 2 बड़े स्ट्रोक अगर आ गए तो मैच में मजबूत पकड़ बना लेंगी कार्यवली। इस बीच ये गेंद स्लॉक कर दिया है गेंद को। देखना है क्या कुछ हुआ है। 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए जा रहे हैं। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन पूरे। गजब का क्रिकेट देखने को मिल रहा है नबील। शॉट बहुत उम्दा था, लेकिन हरीश केनी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। हालांकि अंपायर ने यहाँ पर थर्ड अंपायर की मदद मांगी है। देखना है सफाई से बाउंड्री के अंदर रोका, यानी गेंद को अंदर ढकेला जरूर है, लेकिन क्या छक्का बचाने के प्रयास में जब गेंद हाथ में थी तब फील्डर बाउंड्री के पार तो नहीं गए हैं, ये देखना चाहते हैं अंपायर। ये देखिए किस तरह से शॉट खेला था पंकज की गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर, सीधी गेंद थी, स्विंग किया था ऑफ स्टंप के बाहर जाकर, बहुत ऊपर भी चली गई थी गेंद और एक क्षण के लिए ऐसे लग रहा था कि आसानी से फील्डर को क्लियर करेंगे, लेकिन हरीश केनी का एफर्ट गजब का है। एक बार फिर से देखना चाहते हैं अंपायर। देखिए जब वो गेंद को रोक रहे हैं, अंपायर कह रहे हैं कि क्लीन सेव है, हवा में थे वहां पर फील्डर हरीश केनी। तो कुल मिलाकर अपनी टीम के लिए उन्होंने बचाए 3 रन। 3 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। वेलकम जमीर पटेल हमसे जुड़ते हुए, 9 स्टार के सुपरस्टार। गजब की फील्डिंग और गजब का टेलीकास्ट हमने देखा। प्रिंस मूवीज आसमान की ऊंचाइयों पर है इस वक्त। प्रिंस मूवीज 10 गेंदे अब जीतने के लिए रन चाहिए 16। पप्या खारिक सामना कर रहे, पंकज मुड़ते हुए, स्विच हिट किया है, ओहो मैदान के बाहर 6 रन। पप्या खारिक स्विच हिट भी लगाते हैं, क्या बात है। महापोली एवन ट्रॉफी का एवन शॉट पप्या खारिक द्वारा। जी हाँ, मैं भी थोड़ा चौंक गया क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने भी देखा नहीं है पप्या खारिक को इस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हुए। उनका फेवरेट जोन तो मिड विकेट है, सब जानते हैं, स्क्वायर लेग तरफ बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट खेलते हैं, लेकिन ये अद्भुत शॉट खेला है उन्होंने। ये देखिए स्विच हिट, पहले ही ग्रिप चेंज की, स्टांस चेंज पूरा किया नहीं था लेकिन ग्रिप चेंज की और उसके बाद भेज दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। लेट आमिर साहब पटेल स्टैंड में 6 रनों के लिए। बैठक के शहंशाह रह चुके पप्या खारिक इस वक्त इस मैच में स्विच हिट के शहंशाह बन गए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक पप्या खारिक के बल्ले से निकलता हुआ इस छक्के की मदद से इसको उछलता हुआ पहुंचा है 21 रनों पर। असगर पटेल इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। जी बिल्कुल, पहले मैच से यहाँ पर मौजूद है, कड़ी मशक्कत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए और पूरी 9 स्टार ग्रुप की टीम जो है वो ज़बरदस्त मेहनत कर रही है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। 9 स्टार ग्रुप के माध्यम से इस टूर्नामेंट का आयोजन एवन ग्रुप का बहुत अच्छा सहयोग उनको मिला है। बिल्कुल, स्पर्धा को कामयाब करने के लिए सिर्फ हाजिरी नहीं लगानी होती है, पूरा समय देना होता है और इस वक्त पूरा समय देते हुए इस बार पप्या स्विक ने खेला है गेंद को। दूसरे के लिए जा रहे हैं, बहुत चतुराई दिखा रहे इस वक्त पप्या खारिक। 2 रन पूरे। पप्या ने देख लिया था कि बॉलर से एंड पर कोई भी नहीं है वहां पर थ्रो को कलेक्ट करने के लिए, तो वहां पर थ्रो नहीं करेंगे और उनके पास मौका है 2 रन लेने का, तो 2 रन ले लिए। हालांकि थोड़ा जोखिम भरा रन था। ये देखिए शॉट भी बड़ा ही विचित्र खेला था, पहले स्वीप लगाने की कोशिश, फिर ये थर्ड मैन की तरफ दिशा दिखाने का प्रयास, बड़ा ही विचित्र स्ट्रोक था, लेकिन 2 रन मिले हैं। रन आने जरूरी, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 8 गेंदें शेष है, 8 ही रन चाहिए। अजय गरत, आपने वो वीडियोस देखे होंगे जो आजकल सोशल नेटवर्क साइट पर बहुत चल रहे हैं। बॉक्स अंडरम क्रिकेट में इस तरीके के शॉट्स बहुत देखने को मिलते हैं। 23 पर पहुंचा स्कोर, 8 गेंदे 8 रन। पप्या खारिक सामना कर रहे हैं, फिर एक बार स्विच हिट किया है, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई, दूर से खिलाड़ी नहीं रोक पाए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। आज तो पप्या खारिक कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहा है अजय गरत। वाकई में, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब जय बजरंग गोरसे ए टीम का सपना चकनाचूर हो रहा है, क्योंकि 7 गेंदें बची है, 4 रन चाहिए। क्या बढ़िया नियंत्रण के साथ स्विच हिट लगा रहे हैं पप्या खारिक, कमाल की बल्लेबाजी।
टाइमिंग लाजवाब, प्लेसमेंट उससे भी बढ़िया। ये देखिए बहुत रिस्की स्ट्रोक है, बल्ले पर नहीं आती तो बोल्ड हो जाते, लेकिन रिस्क उठा रहे हैं, उसका रिवार्ड मिल रहा है पप्या खारिक को। हमारे बीच जनाब जमर भुरे साहब तशरीफ लाते हुए उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत मापोली एवन ट्रॉफी 2020 में। 7 गेंदे 4 रन, पप्या खारिक सामना कर रहे। इस बार केवल धीमे बल्ले से पुश किया है, गेंद को मोटा सिरा लेकर गेंद गई है गली की दिशा में। 1 रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं पप्या के लिए। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर इस वक्त 28 रन, 6 गेंदे 3 रन। जादुई गेंदबाजी करनी होंगी गोरसई ए को अगर मैच में वापस आना है तो। बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। यहाँ पर साधारण स्तर की बॉलिंग से कुछ होने वाला नहीं है, चमत्कारिक बॉलिंग करनी होगी। 6 गेंदे हैं और 3 रन है आपके पास बचाने के लिए। 2 ऐसे बल्लेबाज है जो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, खासतौर पर पप्या खारिक बहुत खतरनाक है। सेट है, एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया उन्होंने पिछले ओवर में। कुल मिलाकर 15 पर बैटिंग कर रहे हैं। कल्पेश खेल रहे 3 पर। मंच पर कई सारे मेहमान विराजमान हैं, सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है 9 स्टार ग्रुप और एवन ग्रुप की ओर से मापोली एवन ट्रॉफी 2020 में। समय के मामले में सहयोग करना है जय बजरंग गोरसई ए टीम। पवन मात्रे को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। एवन ट्रॉफी में इस वक्त पवन मात्रे को अगर मैच को जीताना है तो एवन गेंदबाजी करनी होंगी अजय गलत, क्योंकि गेंदे है 6 और रन है केवल 3 और खतरनाक बल्लेबाज पप्या खारिक के पास स्ट्राइक है। बिल्कुल एवन गेंदबाजी यदि करते मैच जिता तो है तो हेवन वाला आनंद भी उनको मिल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय अब निकल गया है, कुछ करना होगा अगर मैच को जीताना है तो। 6 गेंदे 3 रन, पप्या खारिक सामना कर रहे। अब पड़ोसी बढ़ गए हैं थोड़े से बल्लेबाज पप्या खारिक के। इस बार लेट कट करना चाहते थे, बीट हुए डॉट गेंद। रणनीति स्पष्ट नजर आई यहाँ पर पप्या खारिक की। पिछले ओवर में उन्होंने अटैक किया, पंकज भुईर पर अटैक किया, अच्छे खासे रन्स बनाए। 17 रन कुल मिलाकर पंकज ने खर्च किए, लेकिन इस ओवर की शुरुआत अच्छी की है पवन मात्रे ने। एक युवा बॉलर है, आज सूरज के ने नहीं है टीम में तो मौका मिला है यहाँ पर, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। मैच जिताते हैं तो बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे आज। बिल्कुल, सूरज केने की कमी कहीं ना कहीं खलती हुई इस वक्त गोरसई ए को। 5 गेंदे 3 रन। स्लिप में एक खिलाड़ी तैनात किया गया है, शॉट एक्स्ट्रा कवर है और शॉट मिड विकेट भी है कैचिंग पोजीशन में। पॉइंट अंदर रखा गया है, मिड ऑफ को ऊपर रखा गया है, तो सिंगल बचाने की पूरी तैयारी है। देखना है वहां पर गेंदबाज को कुछ कान मंत्र दे रहे कपिल केने, ये भी जरूरी है। कपिल केने बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, किफायती बॉलिंग कैसे करनी है अच्छी तरह से जानते हैं, तो वही कुछ टिप्स दे रहे हैं इस युवा गेंदबाज को। लेकिन समय का ख्याल रखना होगा गोरसई टीम के कैप्टन को। अब बल्लेबाज गेंद को देख रहे हैं। पवन मुड़ते हुए सामना करेंगे पप्या खारिक। 5 गेंदे 3 रन। इस बार बहुत खूबसूरत गेंद थी, पप्या खारिक भी नहीं समझ पाए थे, रन जरूर पूरा किया है। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 4 गेंदे शेष और 2 रन चाहिए। क्या खतरनाक गेंद थी ये, एक लेंथ से अचानक ढंग से ऊपर उठ गई थी। अप्रत्याशित रूप से पप्या खारिक को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि गेंद इतनी ऊपर उठेगी और थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी। हक्के बक्के और भौचक्के रह गए थे वहां पर पप्या खारिक, किसी तरह से संभाला उन्होंने और एक सिंगल ले लिया। एक रन महत्वपूर्ण है, एक गेंद महत्वपूर्ण। 4 गेंदे और 2 रनों की जरूरत वीर बजरंग कारिवली टीम को यह मैच जीतने के लिए। 4 गेंदे 2 रन। वैसे भी चेसिंग और ड्रेसिंग कंपलसरी है। पवन मुड़ते हुए शेर से दूर ड्राइव किया, इनफील्ड के ऊपर से गेंद धीरे 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 जा रही है और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है वीर बजरंग कारिवली ने। कांग्रेचुलेशन पप्या खारिक, कांग्रेचुलेशन नीलम नाइक, कांग्रेचुलेशन वीर बजरंग कारिवली एंड हार्ड लक गोरसई है। भिवंडी ग्रामीण की नंबर 1 टीम मापोली एवन ट्रॉफी 2020 से बाहर हो गई है। वीर बजरंग कारिवली टीम ने बढ़िया खेल पेश किया है। मंच पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ठाणे जिला ग्रामीण का बुलंद आवाज जिन्हें कहा जाता है और साथ में शेतकरी विकास मंच संस्थापक अध्यक्ष भी है माननीय श्री नंद कुमार मोगरे साहब, उनको आप देख रहे हो। उनका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है।
9 स्टार ग्रुप की ओर से, A1 ग्रुप की ओर से और खास तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता नबील भाबे और गुलाम हलबे की ओर से। मंच पर अन्य मेहमान हम देख रहे हैं। सम्माननीय दानकर अर्थात तात्या सुभाष पाटिल साहब, विलास सुनारे साहब, राष्ट्रवादी युवा नेते परेश भोईर जी, राहुल जी मोगरे, महेश दानकर और सूरज जी मोगरे, सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो यहाँ पर हैंडशेक्स होते हुए मैच को जीत लिया है वीर बजरंग कारीवली टीम ने। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं पपिया खारिक। मैन ऑफ द मैच पपिया खारिक, 16 रनों की बहुत ही खूबसूरत बारी खेली। रिवर्स शॉट आज खेला, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। हमारे बीच मोहतरम अजहर पटेल साहब भी पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनसे रिक्वेस्ट है मंच पर आना है। जनाब इरशाद पटेल साहब भी यहाँ पर पहुंचते हुए, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं 9 स्टार ग्रुप की ओर से। उनसे दरख्वास्त है आपको मंच पर आना है। मापुली A1 ट्रॉफी 2020 में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ में 9 स्टार के महत्वपूर्ण मेंबर देखिए, फराज थानवाल साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। 9 स्टार ग्रुप अदनान भाबे, जमीर पटेल, शैलेश गायकवाड़, फराज थानवाल, सोहेब हलबे, असगर पटेल, इमरान शाह, फरहान कोतकर, मुफस्सिल पटेल, शहजाद डोन। उसके बाद कंधे से कंधा मिला है इन सभी लोगों से मुजाहिद भाबे, तौसीफ हलबे, नौफिल हलबे, कामरान भाबे, काशिफ हलबे, मोहम्मद भाबे, गुलाम हलबे, नवील भाबे, रजा पटेल, शरोश कुंगले, मजहर पटेल, सिकंदर पटेल, दस्तगीर ठानवाल, रमीज हलबे, कैस शेख, अरबाज पटेल, इन सभी का भी बराबर का साथ रहा है मापुली ट्रॉफी को A1 मापुली ट्रॉफी बनाने में। इरशाद पटेल साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। बैक टू क्रिकेट, रिमाइंड यू प्रणय पाटिल, साइज कारबा won the toss and elected bat first. आपण सामनावीराचा पुरस्कार व्यासपीठावर देऊया। कॅप्टन पप्या खारिक यांना अप्रतिम बॅटिंग केली वीर बजरंग कारिवली टीमसाठी। पप्या आपण व्यासपीठावर पोहोचायचं आहे। व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय नंदकुमार मोगरे साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची A1 ट्रॉफी पप्याला देऊन त्याचा गौरव करायचा आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ठाणे जिल्हा ग्रामीणचा बुलंद आवाज व शेतकरी विकास मंच संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री नंदकुमार मोगरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देत आहोत। त्यानंतर मी विनंती करतोय व्यासपीठावर उपस्थित राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सन्माननीय दानकर साहेब अर्थात तात्या यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण पुढील पारितोषिक द्यायचं आहे। गिफ्ट टॅम्पर आहे इंशा अँड मरियम मेडिकलच्या माध्यमातून, स्पॉन्सर्ड बाय आतिफ हलबे। त्यानंतर सन्माननीय सुभाषजी पाटील यांना मी विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते पुढील गिफ्ट टॅम्पर आपण द्यायचं आहे। नाबाद 16 धावांची खेळी कॅप्टन पदाला साजेसा खेळ केला पप्या खारिकनं। सो वेल डन पप्या, मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मॅच। जाऊया आता पुढील मॅच कडे। इट्स ओव्हर टू सिद्दीकजी भाबे। धन्यवाद अजय गरत।